हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू करियर स्टेप्स। इस वीडियो में हम देखेंगे इंग्लिश लेसन्स फॉर ऑल गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स। सारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में इंग्लिश पोर्शन बहुत मैक्सिमम वेटेज रखता है। उसको क्लियर करना, उसके क्वेश्चंस में से ज़्यादा स्कोर लेना आपकी मेरिट में जो स्कोर है, रैंक है, उसको काफ़ी हद तक इंक्रीज़ करता है। तो इंग्लिश हर एक एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वीडियोस एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी, बैंकिंग, सीजीएल, सीएचएसएल, कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, सीईटी यानी कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, सब में जो है आपको हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको कल की वीडियो में क्वेश्चंस पूछे थे, तो उसके आंसर्स मैं स्क्रीन पर डिस्प्ले कर रही हूँ। आप यहाँ से आंसर्स चेक कर सकते हैं। 4 क्वेश्चंस पूछे थे, 4 आंसर्स हैं यहाँ पे। तो आप वीडियो को पॉज करिए, उन्हें देखिए, क्या आपकी गलतियाँ थी, और जिन्होंने कमेंट सेक्शन में मुझे रिप्लाई किया है उनके आंसर्स बहुत अच्छे हैं, बच्चों को समझ आ रहा है। सो आप यहाँ से वीडियो को पॉज करके चेक कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं आज की क्लास की ओर। तो आज का टॉपिक भी जैसे कि हम फाइंडिंग एरर्स ही कर रहे थे, लेकिन आज का फाइंडिंग एरर्स का टॉपिक होगा क्वेश्चन टैग एरर्स। अब क्वेश्चन टैग एरर्स बहुत बार एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं, जिनमें बच्चों को अक्सर कन्फ्यूजन रहती है। तो क्वेश्चन टैग एरर्स को समझने से पहले आपको ये समझना ज़रूरी होगा कि क्वेश्चन और क्वेश्चन टैग में क्या डिफरेंस होता है। तो वही मैं आपको बताऊंगी कि क्वेश्चन क्या होता है। क्वेश्चन मतलब जैसे कि हम पूछ लेते हैं व्हाट इज़ योर नेम, आप सभी को पता ही होगा, ये हो गया एक आसान सा सवाल कि आपका नेम क्या है। या फिर डू यू फील हंग्री, क्या आपको भूख लगी है। तो ये क्या होगी, क्वेश्चन। लेकिन क्वेश्चन टैग क्वेश्चन से कैसे अलग होता है, तो ये देखते हैं। क्वेश्चन टैग होता है वो सेंटेंस, वो क्वेश्चन जिसमें क्वेश्चन तो पूछा जा रहा है, लेकिन उस क्वेश्चन को पूछने पे हम श्योर नहीं है कि ये चीज़ है या नहीं। मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। जैसे ही इज़ राम इज़न्ट ही, यानी कि ये राम है, यही है ना। तो इसमें क्वेश्चन तो पूछा जा रहा है, लेकिन श्योर नहीं है कि यही राम है या नहीं। तो इन तरह के सेंटेंसेस को हम बोलते हैं क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन है लेकिन श्योरिटी नहीं है। तो ये होती है क्वेश्चन टैग, और इनमें से एरर फाइंड करने के लिए बोल दिया जाता है एग्जाम्स में, जिसको बच्चे अक्सर गलत करते हैं। लेकिन ये वीडियो को देखने के बाद आप बिल्कुल भी गलत नहीं करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सेंटेंसेस में से जाने से पहले सबसे पहले आपको जो है रूल समझना होगा इसका। तो मैं एक सेंटेंस को लेकर आपको रूल समझाती हूँ। जैसे आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो, सेंटेंस लिखा हुआ है रोहन इज प्लेइंग फुटबॉल इजंट ही। तो अब ये कह रहा है कि रोहन फुटबॉल खेल रहा है ना या नहीं, यानी कि श्योरिटी नहीं है। तो ये आपको देख के पता लग गया कि ये क्वेश्चन टैग है। अब आपको क्वेश्चन टैग एरर को फाइंड करने के लिए ये पता होना चाहिए कि सेंटेंस में सब्जेक्ट किसको बोलते हैं और क्वेश्चन टैग किसको बोलते हैं। तो जिस भी वर्ड से सेंटेंस स्टार्ट होगा उसे हम बोलेंगे सब्जेक्ट, और जिस वर्ड से सेंटेंस खत्म होगा उसको हम बोलेंगे क्वेश्चन टैग। तो ये बात आपको क्लियर हो गई कि क्वेश्चन टैग सेंटेंसेस में जिस वर्ड से सेंटेंस स्टार्ट होगा उसे हम बोलेंगे सब्जेक्ट, यानी कि इस सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया, रोहन। और जिस वर्ड पे सेंटेंस खत्म होगा, क्वेश्चन खत्म होगा, उसको क्या हम बोलेंगे, क्वेश्चन टैग, यानी कि इस सेंटेंस में हमारा क्वेश्चन टैग क्या हो गया, ही। तो आई होप ये क्लियर हो गया सब्जेक्ट क्या होता है और क्वेश्चन टैग क्या होता है, क्योंकि इनको ही लेकर मैं आगे आपको रूल समझाऊंगी। तो आप इसको अच्छे से याद रखिए। जिसको हम वर्ड से हम स्टार्ट करते हैं उसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट, और जिस पे हम खत्म करते हैं उसको हम बोलते हैं क्वेश्चन टैग। और आपकी क्लैरिफिकेशन के लिए बता दूं कि ये इजंट हमने कहाँ से उठाया है, इज से ही हमने ये इजंट को उठाया है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे इज का यूज़ था इसलिए इन्होंने इजंट लगा दिया। ठीक है जी।
तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, हमने ध्यान हमारा सब्जेक्ट और क्वेश्चन टैग पर देना है, एरर्स यहीं पे आते हैं। तो इसको हम एक रूल नंबर 1 नाम देंगे और एक टेबल से समझेंगे। तो देखिए सब्जेक्ट यानी कि जिससे हम सेंटेंस स्टार्ट कर रहे हैं, अगर वो किसी पर्सन का नेम है और अगर वो किसी लड़का है, मतलब किसी लड़के का नेम है, अगर वो लड़का है, तो हमारा क्वेश्चन टैग यानी कि एंड जिस पे सेंटेंस होगा वो हम बदल देंगे ही में। अगर कोई सेंटेंस किसी लड़की के नाम से स्टार्ट हो रहा है तो हम उसका एंड किससे करेंगे, शी से। और अगर लड़का और लड़की दोनों ही, जैसे रोहन एंड सीता दोनों ही आ जाते हैं सब्जेक्ट की तरह, यानी कि स्टार्टिंग में दोनों ही आ जाते हैं, तो हम उस सेंटेंस का एंड कैसे करेंगे, दे के साथ। ठीक है जी, ये याद रखना है। तो हम अब सेंटेंसेस की ओर चलते हैं, अब आपको ज़्यादा क्लियर होगा, अच्छे से समझिए। राम इज गोइंग टू दिल्ली इजंट राम, यानी कि राम दिल्ली जा रहा है ना। तो ये क्वेश्चन टैग हो गया, आपको देखने से पता लग गया कि ये क्वेश्चन टैग है। अब इसमें एरर क्या है, अब मैंने आपको क्या बताया था, हमारा सब्जेक्ट क्या हुआ इसमें, राम, और हमारा क्वेश्चन टैग क्या हुआ, राम, पर गलत है, क्योंकि राम अगर क्वेश्चन टैग सब्जेक्ट है तो इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, ही में कन्वर्ट करेंगे। अभी हमने रूल पढ़ा है कि अगर सेंटेंस किसी लड़के के नाम से स्टार्ट हो तो उसका क्वेश्चन टैग किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ही में। तो ये हो गई हमारी करेक्शन। ये छोटी छोटी बातें होती हैं जिसमें से आप एग्ज़ाम गलत करके आते हैं और आपकी मेरिट डाउन हो जाती है, तो इसका ख्याल रखिए, इसको अच्छे से समझिए। तो राम एक लड़के का नाम था, इसीलिए हमने स्टार्ट सब्जेक्ट देखा, हमने देखा कि ये लड़के का नाम है और हमने एंड में उठा के ही लगा देना है, तो इसमें करेक्शन हो गई। राम इज गोइंग टू दिल्ली इजंट ही, रीजन मैं आपको बता चुकी हूँ रूल के अकॉर्डिंग। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। गीता इज कुकिंग फूड इजंट ही, अब इसमें एरर बताइएगा। गीता एक लड़की का नाम है, लड़की के नाम से सेंटेंस स्टार्ट हुआ है, तो एंड भी किससे होगा, शी से होगा। बिल्कुल, एरर हमारा क्या हो गया, ही, करेक्शन क्या होगी हमारी, गीता इज कुकिंग फूड इजंट शी। तो आई होप कि अब आप सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट अब सेंटेंस देखेंगे जिसमें दोनों ही आ जाते हैं, राम एंड गीता आर स्विमिंग आरंट ही। अब देखिए इसमें क्या होगा, आपको पता लग गई होगी एरर कि दोनों से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो एंड किससे होगा, दे से। वो टेबल हमेशा आप याद रखिए। देखिए अगर इफ मोर देन वन नेम है तो क्वेश्चन टैग क्या होगा, दे, और क्वेश्चन टैग आपको याद रखना है कि जो सेंटेंस के एंड में होता है उसको हम क्वेश्चन टैग बोलते हैं। तो यहाँ पे एरर हो गया ही और करेक्शन होगा दे, हम दे का यूज करेंगे क्योंकि सेंटेंस दोनों से स्टार्ट हो रहा है। राम एंड गीता आर स्विमिंग आरंट दे। ये तो थे फर्स्ट रूल के 3 सेंटेंसेस, इनसे मिलते जुलते 3 सेंटेंसेस हमने कर लिए। अब रूल नंबर 2 देखते हैं और उनसे मिलते जुलते सेंटेंसेस देखेंगे। तो रूल नंबर 2 क्या है, दिस या दैट। अब अगर आपको दिस का रूल समझ आ गया तो दैट का भी सेम ही है। तो दिस का रूल कैसे है, अगर हमारा सब्जेक्ट दिस है, यानी कि अगर कोई भी सेंटेंस दिस से स्टार्ट हो रहा है तो उसका क्वेश्चन टैग यानी कि जिस पे सेंटेंस खत्म होगा वो इट होगा। अब मैंने ब्रैकेट में थिंग लिखा हुआ है, आप देख सकते हो मैंने ब्रैकेट में इट के ब्रैकेट में थिंग लिखा हुआ है, क्यों, ये अब ध्यान से समझिएगा कि अगर कोई सेंटेंस दिस से स्टार्ट हो रहा है और उस सेंटेंस में किसी थिंग की बात की गई है, थिंग यानी कि नॉन लिविंग की बात की गई है, जैसे बुक, पेन, पेंसिल, टेबल, चेयर, तो हम उस सेंटेंस को एंड करेंगे इट से। और अगर सेंटेंस दिस से स्टार्ट हो रहा है लेकिन उस सेंटेंस में किसी पर्सन की बात की गई है, यानी कि बॉय, गर्ल, राम, गीता, सीता, तो हम उस सेंटेंस को एंड करेंगे ही या शी में। आई होप ये क्लियर है। मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ, दिस से अगर कोई सेंटेंस स्टार्ट होगा और अगर उसमें किसी नॉन लिविंग थिंग की
बात की गई है तो हम उसका एंड करेंगे इट से, और दिस से ही स्टार्ट हुआ सेंटेंस में अगर किसी पर्सन की बात करी गई है तो हम उसका एंड करेंगे ही या शी से। देख लेंगे कि लड़का है या लड़की, उस अकॉर्डिंगली हम यूज़ करेंगे क्वेश्चन टैग। तो आई होप इट इज़ क्लियर। और दैट के लिए भी बिल्कुल सेम रूल है, यही अप्लाई होगा। तो अब आपको सेंटेंसेस से ज़्यादा अच्छी तरह से क्लियर होगा, मैं आपको सेंटेंसेस से समझाती हूँ। अब देखिए यहाँ पे सेंटेंस है दिस बुक इज सो बैड इजंट इट। अब देखिए दिस से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा था और इसमें किस की बात की गई, नॉन लिविंग थिंग की बात की गई, यानी कि बुक एक नॉन लिविंग थिंग है ना, तो बुक की बात की गई और सेंटेंस दिस से स्टार्ट हो रहा था, तो उसका हम एंड किस से करेंगे, इट से। ठीक है जी। और नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। अब यही दिस से स्टार्ट हो रहा है सेंटेंस, दिस बॉय इज वेरी इंटेलिजेंट इजंट ही। अब हमने ही क्यों लगाया, क्योंकि इसमें बॉय की बात की गई है, इसमें पर्सन की बात की गई है। तो बस इतना सा ही फर्क है। दिस से शुरू हुए सेंटेंस अगर उसमें किसी थिंग की बात की गई है तो एंड होगा इट से, अगर पर्सन की बात की गई है तो एंड होगा ही या शी से। ठीक है जी। बॉय था तो हमने ही लगा दिया। तो यही हम दैट के लिए भी देख लेते हैं। दैट पेन इज लवली इजंट इट। पेन की बात की गई है तो क्या आ जाएगा, इट आ जाएगा। बस इतनी सी बात है। और अगर किसी पर्सन की बात की गई होती, जैसे दैट गर्ल इज ब्यूटिफुल इजंट शी, तो क्या आ जाएगा, शी आ जाएगा, क्योंकि पर्सन की बात की गई है। आई होप ये बहुत ही क्लियर होगा आपको। अब हम चलते हैं एरर्स पर। अब क्वेश्चन पेपर में क्या आ जाते हैं क्वेश्चंस, दिस स्पीकर इज वेरी यूजफुल इजंट ही। अब देखिए, आप देख के समझ गए होंगे कि एरर क्या है। दिस से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, स्पीकर यानी कि नॉन लिविंग थिंग की बात की गई है, लेकिन सेंटेंस फिर किस पे एंड होना चाहिए, इट पे एंड होना चाहिए। तो एरर यहाँ पे ही है और लगा देंगे हम करेक्शन, दिस स्पीकर इज वेरी यूजफुल इजंट इट। रीजन मैंने आपको बता दिया, दिस का रूल फॉलो करेंगे हम इस पे। अगला सेंटेंस देखते हैं, दैट बॉय वॉज प्रेजेंट देयर वॉजंट इट। तो अब दैट से सेंटेंस शुरू हो या दिस से, रूल तो सेम ही है, मैंने आपको बताया। तो दैट से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, लेकिन पर्सन की बात की गई है, बॉय की बात की गई है, तो एंड किस पे होगा, ही पे। बॉय के लिए हम ही यूज करते हैं, इसीलिए एंड किस पे होगा, ही पे। तो इसका एरर है इट और इसकी करेक्शन होगी दैट बॉय वॉज प्रेजेंट देयर वॉजंट ही, क्योंकि हमने अब ये जो सेंटेंस है ये दैट से स्टार्ट हुआ है और बॉय एक पर्सन है तो हम ही लगाएंगे। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा। अब इन क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस कीजिए। मैंने 2 रूल्स आपको समझा दिए। अब दोनों रूल्स को आप देखिए और अच्छी तरह वीडियो को 1-2 बार देखने से और क्लैरिटी हो जाएगी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टैग एरर्स होती हैं जो क्वेश्चन पेपर में आ जाती हैं और बच्चों को कंफ्यूज कर देती हैं। इसी को मैं नेक्स्ट लेक्चर में भी कंटिन्यू करूँगी। और भी बहुत सारे क्वेश्चन टैग्स हैं, एरर्स हैं जो आप सीख जाएंगे और आप चुटकियों में हल कर देंगे। तो ये क्वेश्चंस मैं दे रही हूँ, इनको प्रैक्टिस कीजिए। कमेंट सेक्शन में 100% आंसर देने की कोशिश करिएगा ताकि मैं देख सकूँ कि बच्चे गलती कहाँ करते हैं। तो फर्स्ट मैं प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चन दे रही हूँ, राहुल इज गोइंग टू होम इजंट इट। अब आप देखिए कि राहुल यानी कि ये रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग सॉल्व होगा कि राहुल की बात की गई है तो एंड में इसके क्या यूज होना चाहिए। सेकंड, दैट साइकिल इज अमेजिंग इजंट ही। अब ये दैट से स्टार्ट हो रहा है और थिंग की बात की गई है तो एंड में इसके क्या होना चाहिए। और दैट बॉय इज एब्सेंट इजंट शी। अब दैट से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, बॉय की बात की गई है तो ये किस से एंड होना चाहिए। और लास्ट सेंटेंस है दिस इज पेन इजंट दिस। अब दिस से सेंटेंस हो रहा है और नॉन लिविंग की बात की गई है तो सेंटेंस किस से एंड होना चाहिए। तो आई होप ये वीडियो आपको क्लियर होगी। क्वेश्चन और क्वेश्चन टैग में फ़र्क पता होगा, सब्जेक्ट क्या होता है जिससे सेंटेंस स्टार्ट होता है और क्वेश्चन टैग क्या होता है जिससे सेंटेंस खत्म होता है। तो ये आप 1-2 बार वीडियो देखेंगे आपको डैम श्योर क्लियर हो जाएगा। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इस क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। आप इनके आंसर जो हैं फॉर प्रैक्टिस कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।